कमलभे नमः राजपुरुषं सब्रह्मं योगेश्वर श्रीकृष्णाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो। वार्षिक सम्मेलन हेलो हर वर्ष की भांति होने वाले कार्यक्रम की ओर से आए हुए श्रोताओं, आपको धन्यवाद और आशीष। कथा प्रवक्ता बाल ब्रह्मचारी व्यास आश्रम पर प्रणाम डॉक्टर श्री स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए आगे की वाणी इस प्रकार। अभी आप चर्चा चल रहे थे सूर्य की। आपको मालूम है कि अत्रि ऋषि की अनुसुईया के 3 पुत्र थे, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। 2 तो सन्यासी होकर चले गए। चंद्रमा पृथ्वी का राजा बना। महाराज मनु से सूर्यवंश चला और सम्राट चंद्रमा के द्वारा चंद्रवंश चला। चलते चलते चंद्रवंश में अनेक प्रकार के ऋषि और राजाओं का जन्म हुआ। तथा बाल ब्रह्मचारी कथा वक्ता सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षण, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। इसी चंद्रवंश की शाखा में ब्रजभूमि 84 कोस के बीच में जो संसार का सर्वोत्तम स्थान और पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, उसमें मथुरापुरी नाम की नगरी है, जिसमें उग्रसेन नाम के सम्राट के साथ राजा हुए। उन्होंने अपनी रणनीति के द्वारा, युद्ध संग्राम के द्वारा पृथ्वी के सारे राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती स्थान प्राप्त कर लिया। अब उग्रसेन राजा चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं। तो उनकी पत्नी का नाम था प्रबलरेखा। वह बोलती है कि पतिदेव में महल में रहते रहते वो लंबे समय तक अशांत सी हो गई। मुझे आदेश दिया जाए तो यमुना के किनारे यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है रानी, तीर्थगति के अस्वार वहीं रखकर बैठकर दासियों को लेकर आप यात्रा शुरू करो। और रेखा यात्रा में आने के बाद अशुद्ध थे और दासियों ने कहा, रानी आगे कहा जा रही है? बोले नहीं, चुपचाप हो, तुम नहीं जाती। यमुना के किनारे सुंदर जंगल और यमुना की लहरों का आनंद लूंगी। वह धीरे धीरे आरण में बन गई। वहां एक यक्ष रहता, वह यक्ष तुर्नक नाम का यक्ष है, जो अनेक रूप धारण करना जानता है। वह उग्रसेन का रूप धारण करके आ गया। बोला, रानी, तुमने मेरे आदेश को उल्लंघन किया और तुम अकेली घूम रही हो। अरे अरे अरे, आप भी आ गए। हाँ, मेरा चित्त कैसा ही हो गया था कि मैं दृश्यों को देखते व्रत लिया। दोनों में शारीरिक संबंध हो गया और रानी गर्भवती। उसके पश्चात अपने पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र को जन्म दिया तो ब्राह्मण लोकाचार को बुला करके
महाराज ने कहा हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार और जातिकरण संस्कार करिए। बोले महाराज ये पुत्र आपका नहीं है। अरे मेरा नहीं है, ये कैसी बात बोल जाता? नहीं नहीं नहीं, पुत्र आपका नहीं है। तो जो बार नामकरण संस्कार करो उसका नाम कंस होगा, जिक्र होगा। जिसे ये कले और कर्म और क्लेश को धारण करने वाला है। इसमें संसार में कार्य होते हैं कि कर्म और कले और क्लेश को धारण करने वाला पुत्र है, इसका नाम कंस ही होगा। धीरे धीरे कंस बड़ा हो गया। मथुरा को कुशल महाराज ने से कहा कि तुम भूमि में एक ही राजा ऐसा है, गोकुल के महल का नरेश, जिसका नाम सूस है तथा उसका भाई नंद है। नंदोपनंद और सूसेन नाम के क्षत्रिय के चंद्रवंशी एक सुंदर गोकुल के महल में निवास करते हैं। और कई बार मैंने उनसे कहा है अपने खजाने का धन तो मथुरापुरी भेजा करो, परंतु वे मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं करते। तो सेनापति तुम संग्राम के द्वारा ललकारो। वह सेनापति ने सेना की टुकड़ी देकर गोकुल की ओर चढ़ने की तैयारी की और ललकारा। तो उधर वीर पुरुष गोकुल के क्षत्रियों से संग्राम होने लगा। तो प्रेमियों वे सेनापति परास्त हो गए और वह युद्ध में हार कर मथुरा की ओर भागा। गोकुल के सम्राट महाराज सुसेन और भरता नंद की विजय हो गई। बस अब क्या था, वहां देवक नाम के जो क्षत्रिय थे, जो राज दरबार में निवास करते थे, वे युद्ध में मारे गए और उनकी कन्या देवकी पालन पोषण करते हुए विवाह की ओर हो गई। तो उधर कंस ने 15 साल की आयु के पश्चात साथियों को लेकर नगर में कुमारी कन्याओं को दूषित करना, दूषित आहार विहार करना, मंदिरों को तोड़ना फोड़ना,